हेलो फ्रेंड्स, तन्वीज़ किचन में आपका स्वागत है। और आज जो रेसिपी लेकर आए हैं हम आपके लिए वो है ये रोज़ पेटल्स है। यानी आप इतनी सारी ये रोज़ पेटल्स देख रहे हैं, तो गुलाब की पत्तियों को हम घर में आसानी से कैसे सुखाएं आज हम वो बताने वाले हैं। तो ये हमने गुलाब के फूल लिए थे और उनको हमने पेटल्स अलग कर लिए है और उनकी ये डंडियों को अलग कर लिया है, क्योंकि ये भी बहुत काम आती है। तो आगे मैं ये भी बताऊंगी कि ये किस काम आती हैं। तो ये हमने फ्लावर को लेकर पत्तियां अलग कर ली और उसको अच्छे से पानी से 2 से 3 बार धो लिया। लेकिन जब हमने पत्तियां अलग करी थी तो इसमें थोड़े छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं ग्रीन कलर के, तो वो देखने में समझ में नहीं आते। तो एक बार बहुत अच्छे से इनको इस तरीके से ऐसे ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, कोई चीज़ तो नहीं है। और जो खराब पत्तियां हो वो आप हटा दें। तो इन पत्तियों को, जो सूखी या खराब पत्तियां हैं गली हुई हैं, वो सब हटा दें। और इसको मैंने 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धो लिया था। धोने के बाद इन पेटल्स को बिल्कुल सुखा लिया है, यानी अब इनमें पानी नहीं है, ये पेटल्स बिल्कुल ड्राई हो चुकी हैं। तो अब हम इन्हें बताते हैं कि आपको सुखाना कैसे है। धोने के बाद जब इनका पानी ड्राई हो जाए, ये पत्तियां ड्राई हो जाए, तो इस तरीके से आपको इन पत्तियों को किसी भी ट्रे पे या किसी बड़ी थाली में, किसी में भी आप इन्हें फैला सकते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नीचे आप कोई पेपर लगाएं, क्योंकि ये पत्तियां चिपकेंगी नहीं, ये सूख के श्रिंक होंगी बस। तो इस तरीके से हम इन पत्तियों को फैला देंगे। और इन्हें आपको बिल्कुल भी धूप में, या धूप की जगह कभी कभी कुछ चीज़ें होती हैं कि जहाँ धूप आ रही है वहाँ जहाँ छाया है उस तरफ चीज़ों को सुखाया जाता है। लेकिन ना तो इसे आपको खुले में सुखाना है, ना धूप में सुखाना है, और ना ही धूप की जगह जहाँ छाया आती है वहाँ सुखाना है। इनको आपको सुखाना है पंखे की हवा में। तो ये एक दिन में, अगर ज़्यादा गर्मी है तो एक दिन में सूख जाती हैं, और मौसम अगर थोड़ा ठंड का है तो 2 दिन लग जाते हैं इसे सूखने में। और 1-2 बार आप इन्हें हवा लगने के बाद 4-5 घंटे बाद इनको अलट पलट कर दें, तो ये बहुत ही आसानी से सूख जाती हैं। अगर आप इन्हें धूप में सुखाएंगे तो धूप में इनका कलर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। और अगर पंखे की हवा में इन्हें सुखाते हैं तो इसका कलर बिल्कुल ऐसे का ऐसे ही रहेगा, यानी डार्क कलर में ये पत्तियां सूख के तैयार हो जाएंगी। और बहुत यूज़फुल रहती हैं ये पत्तियां। आप किसी भी, जो भी इंडियन डेजर्ट बनते हैं उनमें भी डाल सकते हैं, या जहाँ जिसमें जिस मिठाई में आपको रोज़ का फ्लेवर देना है, तो फ्लेवर देने के बाद ऊपर से आप गार्निशिंग कर सकते हैं इसकी। और जो भी गुलाब के फ्लेवर में जो भी चीज़ें बनेंगी उसमें आप इसे गार्निशिंग कर सकते हैं, खीर में डाल सकते हैं ड्राई पेटल्स को। तो बहुत सारा यूज़ है इसका। तो इस तरीके से मैंने इसको एक सार फैला दिया है। आप इस तरीके से एक सार ही फैलाएं। और थोड़ी अगर ज़्यादा जगह है तो आप इसको ज़्यादा जगह में भी अलग अलग फैला सकते हैं, क्योंकि अभी गर्मी ज़्यादा है इसलिए ये खूब सूख जाएंगी। और थोड़ी बहुत अगर ये इस तरीके से पत्तियां हैं तो ये हम हटा देते हैं इन पत्तियों को। तो बहुत ही काम आने वाली चीज़ है। और मैं तो हमेशा खीर में ज़रूर डालती हूँ इसको। थोड़ी सी पेटल्स, 15-20 पेटल ली और ड्राई पेटल्स को खीर में डाल दिया तो बहुत ही अच्छा टेस्ट हो जाता है। तो ये तो रहा एक दिन बाद। अब हम इसका रिजल्ट आपको दिखाएंगे कि ये सूखने के बाद कैसी हो जाती हैं। और उसके बाद जो ये डंडी वाला हिस्सा बचता है इसका, ये बहुत ही यूज़फुल होता है। इसको फेंकना नहीं चाहिए, इसको भी आप धो लें पानी से। इसका जो ये वाला हिस्सा होता है, यानी ऊपर का पराग वाला जो हिस्सा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा रोज से ज़्यादा, रोज का जो फ्लावर्स के ऊपर होता है, यानी पेटल्स जो होती हैं, उन पेटल्स से भी ज़्यादा इसमें स्मेल होती है। तो इसकी
इसको सुखा लें, इनको सबको, इनको भी हम सुखाएंगे। और इसको मैं हम यूज़ करती हूँ, जैसे हम रसगुल्ले की चाशनी बना रहे हैं उसमें डाल देते हैं। जहाँ हमें गुलाब जल की ज़रूरत होती है, कि जहाँ हम किसी भी चाशनी में, किसी भी चीज़ में गुलाब जल मिलाते हैं, उसमें गुलाब जल मिलाने की बजाय अगर आप 4 से 6 ये डंडियाँ डाल देंगे तो इसमें रोज़ का अपने आप फ्रेगनेंस आ जाएगा और ये नेचुरल होगा और बहुत ही हाइजीनिक होगा। तो आप ये भी सुखा सकते हैं और इसको भी यूज़ में ले सकते हैं। और हमेशा फ्लावर्स जो लें पेटल्स सुखाने के लिए, वो फ्लावर देसी फ्लावर लेना है आपको। कलर आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन फ्लावर देसी होना चाहिए, यानी देसी गुलाब जो होता है वही वाला गुलाब होना चाहिए। बाकी जिसमें स्मेल नहीं होती है गुलाब में, वो वाला गुलाब हमें नहीं लेना। ये लीजिए, देखिए ये सारी पेटल्स एक दिन लगाए इन्हें सूखने में, क्योंकि इस समय गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पंखे की हवा में ये आराम से सूख गई हैं और इनका कलर भी चेंज नहीं हुआ है। ये देखिए, इस तरीके से हमें सुखानी है। और अगर इन्हीं को हम धूप में सुखाते हैं तो बिल्कुल ऐसी मैली मैली सी हो जाती है, जैसे मिट्टी का कलर होता है उस तरीके की हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप एक दिन में इन्हें तैयार कर सकते हैं और बहुत ही घर में हाइजीनिक तरीके से तैयार हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी भी आप आइसक्रीम में डाल सकते हैं, जहां आपको रोज़ फ्लेवर देना है वहां इन पत्तियों का आप यूज़ कर सकते हैं। गार्निशिंग में इसका यूज़ कर सकते हैं, कुल्फ़ी में यूज़ कर सकते हैं, केक में यूज़ कर सकते हैं, ब्राउनी में, डोनट्स में, बहुत सारी चीज़ों में। और इंडियन मिठाइयों में तो ख़ास तौर से इसका यूज़ होता है। तो बहुत सारे यूजेस हैं इसके और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसको अपने घर में ज़रूर बना के रखें।